हेलो बच्चों, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे। आज हम आपको पढ़ाने जाएंगे क्लास 12th का पहला चैप्टर विलियन। बड़ा ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिसके बारे में हम आपको डिस्कस करेंगे, बताएंगे कि विलियन क्या होता है। ये सब पढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि ये सभी चीज़ें हम आप अपने यूट्यूब चैनल केमो क्लिप पर पढ़ाएंगे और आप हमारे यूट्यूब चैनल केमो क्लिप को लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपके पास पहुंच पाए और हम आपको पढ़ा पाए। ठीक है, तो चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं हम आज कि विलियन क्या होता है। पहले चैप्टर का हम डिस्कशन आपसे करेंगे। शुरुआत करते हैं, पहला चैप्टर है विलियन, जिसको अंग्रेजी में हम सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि विलियन क्या होता है। देखिएगा, हम परिभाषा आपको लिख रहे हैं विलियन की परिभाषा हम आपको लिखेंगे। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। ठीक है, देखिएगा बड़ा आसान है, क्योंकि शुरुआत है, छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है। हमेशा छोटी छोटी बातों को समझिएगा। हमने लिखा है कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, हम एग्जाम्पल लिख रहे हैं चीनी प्लस पानी। भाई दोनों का घोल बनाएंगे तो ये क्या मिलेगा, एक विलियन ही बनेगा ना। जैसे एग्जाम्पल में और ले लेते हैं, नमक प्लस पानी, इन दोनों का भी घोल बनाएंगे तो क्या बनेगा, विलियन बनेगा। ठीक, अब विलियन से एक बात आती है कि भाई विलायक किसे कहते हैं। दिमाग में बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि विलायक क्या होता है, विलेय क्या होता है। इसके बीच में डिफरेंस करना थोड़ा बच्चों के लिए मुश्किल हो जाता है। कभी कभी छोटी छोटी पॉइंटें भी बड़ा डिस्टर्ब कर देती हैं। तो हम आपको बड़े ही आसान भाव में समझाएंगे, आसान तरीके से समझाएंगे कि विलायक क्या होता है, विलेय क्या होता है। इतना आसान से कि आप भूलेंगे नहीं, हमेशा ट्रिक से याद करिएगा। देखिएगा, हम विलायक के आगे लिख रहे हैं, जिस विलियन की परिभाषा लिखा था उसी से लिख रहे हैं कि भाई नमक प्लस पानी जो मिला था यही विलियन बनाया था। ठीक है, नमक कम मात्रा में, देखिएगा हम नीचे एक छोटा सा क्लू लिख रहे हैं, कम मात्रा में लेते हैं और पानी अधिक मात्रा में। ठीक है, आसानी से याद होने वाले टॉपिक हैं। देखिएगा बेहद ही आसान तरीके से याद हो जाएगा। विलियन, देखिए विलियन में जो घटक अधिक मात्रा में उपस्थित होगा, भाई दो घटक है ना, एक नमक है और दूसरा क्या है, पानी है। तो विलियन में जो घटक अधिक मात्रा में उपस्थित होगा उसे ही क्या कहेंगे, विलायक कहते हैं। ठीक है ना आसान। देखिए विलियन में जो घटक अधिक मात्रा में उपस्थित होगा उसे क्या कहेंगे, विलायक कहेंगे। और यहीं पर देखिएगा दूसरा वाला एग्जाम्पल विलेय किसे कहते हैं। देखिए चीनी और पानी के एग्जाम्पल से मैं समझा रहा हूँ, चीनी प्लस पानी बराबर विलियन है। ठीक है, तो इसमें भी पानी अधिक मात्रा में और चीनी कम मात्रा। अब देखिए इसमें भी विलियन में जो घटक कम मात्रा में उपस्थित है उसे क्या कहते हैं, विलेय कहते हैं। है ना आसान।
देखिए कितना आसान है। हमने इसका परिभाषा क्या लिख दिया कि बिलियन में जो घटक अधिक मात्रा में उपस्थित होती है उसे विलायक कहते हैं। ठीक है, विलायक की परिभाषा हमने आपके सामने लिख दिया है कि बिलियन में जो घटक अधिक मात्रा में उपस्थित होती है उसे विलायक कहते हैं। अब विलेय किसे कहते हैं, देखिए बिलियन में जो घटक कम मात्रा में उपस्थित होती है उसे विलेय कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल आपके सामने है। विलेय का एग्जाम्पल मैंने चीनी प्लस पानी को लिया है, तो दोनों क्या बनाया, बिलियन बनाया। तो बिलियन में जो घटक कम मात्रा में होगा उसको क्या कहेंगे, विलेय कहेंगे। परिभाषा आपके सामने है, देखिए बिलियन में जो घटक कम मात्रा में उपस्थित होता है उसे विलेय कहते हैं। और विलायक का क्या होता है, बिलियन में जो घटक अधिक मात्रा में, बिलियन में जो घटक अधिक मात्रा में उपस्थित होता है उसे क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। ठीक है, चलिए देख लीजिए, आसान है, बेहद ही आसान है कि क्या होता है। आगे बढ़ते हैं हम, एक बार नोट करना हो तो देख लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं कि क्या होता है। अब आते हैं, एक टॉपिक है द्विअंगी विलयन। क्या है, द्विअंगी विलयन। भाई द्विअंगी विलयन किसे कहते हैं, अंग्रेजी में जिसको हम कहते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। क्या कहते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन। देखिएगा द्विअंगी, हम यहाँ पर थोड़ा इसका संधि विच्छेद कर रहे हैं। द्विअंगी का मतलब दो प्लस अंग। भाई द्वि मतलब दो होता है, अंग अवयव, अर्थात कहें क्या, हम एक और इसको परिभाषित कर रहे हैं दूसरी शब्दों में कि दो पदार्थों से, अब देखिएगा दो पदार्थों से मिलकर बने विलयन को द्विअंगी विलयन कहते हैं। ठीक है, आसान है। द्विअंगी विलयन किसे कहते हैं, अर्थात दो पदार्थों से मिलकर बने हुए विलयन को क्या कहते हैं, द्विअंगी विलयन कहते हैं। जैसे एग्जांपल में हम कह लें द्विअंग उपस्थित हो, जैसे मान लीजिए नमक हो गया प्लस पानी हो गया, तो ये जो विलयन बनाया है इसमें दो अंग है ना, एक क्या है, एक नमक है और दूसरा क्या है, पानी है। ठीक है, आसान है। द्विअंगी विलयन परिभाषा क्या है, दो अंगों से मिलकर बने विलयन को क्या कहते हैं, द्विअंगी विलयन कहते हैं। ठीक है, देख लीजिए, नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ें, अगला हेडिंग है त्रिअंगी विलयन। अभी हमने पढ़ा द्विअंगी, अब पढ़ेंगे त्रिअंगी विलयन, जिसको अंग्रेजी में टर्शियरी सॉल्यूशन करते हैं। TERNARY होता है, TERNARY, टर्नरी सॉल्यूशन। ठीक है,
टर्नरी सॉल्यूशन, सॉरी। होता क्या है, त्रिअंगी विलयन क्या होता है। अब त्रिअंगी का मतलब 3 अंगों से मिलकर बना हुआ। त्रि का मतलब 3, अंगी का मतलब अंग यानी अवयव, अर्थात 3 पदार्थों से मिलकर। परिभाषा क्या हो जाएगा, 3 पदार्थों से मिलकर बने विलयन को त्रिअंगी विलयन कहते हैं। ठीक है, त्रिअंगी विलयन का मतलब 3 पदार्थों से मिलकर बने हुए विलयन को क्या कहेंगे, त्रिअंगी विलयन। अब जैसे मान लो 3 अंग का मतलब कौन कौन सा होगा भाई, विलयन जो बनेगा उसमें 3 अवयव मिला हो। जैसे मान लो पहले मैंने कहा दिया नमक हो गया, दूसरा कह दिया पानी हो गया, और तीसरा इसमें चीनी मिला। तीनों को मिलाकर जो बनेगा विलयन वही क्या कहलाएगा, त्रिअंगी विलयन। यानी उस विलयन में 3 अंग उपस्थित है, 1, 2 और 3। ठीक है, आसान सा है, इस चीज को हम समझ पाएंगे, आप सभी देख पाएंगे। देख लीजिए इसको क्या होता है। चलिए आगे चले, मिटा दें इसे। आगे बढ़ते हैं हम, और आपको हम बताते हैं अब विलयन के गुण। तो देखो बेटा, हम शॉर्ट फॉर्म लिख देंगे, आप समझ लीजिएगा कि क्या होता है विलयन के गुण में। हम छोटे छोटे शब्दों में आपको समझने के लिए लिख रहे हैं विलयन के गुण। हेडिंग रहेगा विलयन के गुण, अर्थात प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। पहला क्या होता है, पहला हम आपको नोट करते हैं। पहला जो होता है, विलयन में एक ही प्रवस्था होती है। विलयन में एक ही प्रावस्था होती है। ठीक है, मतलब का यानी विलयन को एक ही प्रकार से बनाया जा सकता है, एक ही प्रवस्था होती है। ठीक है, दूसरा जो होता है, विलयन में विलेय के कणों का आकार, देखिएगा हम क्या कर रहे हैं, विलयन में विलेय के कणों का आकार 10⁻⁻7 से 10⁻⁸ सेंटीमीटर तक होती है। ठीक है, हमने क्या कहा कि विलयन में विलेय के कणों का आकार 10⁻⁷ से 10⁻⁸ सेंटीमीटर तक होती है। और तीसरा जो है, तीसरा विलयन के घटकों को आसानी से भौतिक विधियों द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है। कैसे? भौतिक विधियों द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और चौथा जो होता है, चौथा ध्यान देंगे, चौथा जो होता है कि जो विलयन के गुणधर्म होते हैं, विलयन के जो गुणधर्म होते हैं यानी अवयव होते हैं, वह, अच्छा एक बात समझिएगा, विलयन हमने क्या कहा, थोड़ा लंबा कर दिया, विलयन शॉर्ट फॉर्म में कर देते हैं। अपने
गुणधर्मों को समाप्त नहीं करते। ठीक है, विलयन अपने गुणधर्मों को समाप्त नहीं करते हैं। जैसे इसका मतलब क्या हुआ कि विलयन के गुणधर्म इनके घटकों के गुणधर्म होते हैं। क्या हुआ, विलयन के गुणधर्म अर्थात हम करके लिख दें, अर्थात करके लिख दें तो क्या होगा कि विलयन के गुणधर्म अर्थात विलयन के गुणधर्म इनके घटकों के विलयन के गुणधर्म इनके घटकों के गुणधर्म होते हैं। घटकों के गुणधर्म होते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। विलयन के प्रॉपर्टीज तो कई हैं, हमने 4 ही प्रॉपर्टीज लिखा है कि पहला है कि विलयन में एक ही प्रवस्था होती है। दूसरा मैंने लिखा है कि विलयन में विलय के कणों का आकार 10⁻⁷ से 10⁻8 सेंटीमीटर तक है। विलयन के घटकों को आसानी से भौतिक विधियों द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है। और चौथा लिखा है विलयन अपने गुणधर्मों को समाप्त नहीं करते हैं, अर्थात विलयन के गुणधर्म इनके घटकों के ही गुणधर्म होते हैं। ठीक है, आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे चैनल को फॉलो कीजिएगा, ताकि हम आपको और भी ऐसे वीडियो आप तक हम पहुंचाते रहें, हम आपको पढ़ाते रहें। धन्यवाद।